So, hello everyone, welcome back to my channel Easy IT. IT made simple. So, today this video is upon गोल सीक। इस वीडियो में हम गोल सीक के बारे में जानेंगे। जैसा नाम सजेस्टेड है वैसा इसका काम है। गोल से हम वेरिएबल सेल्स की वैल्यूज को सीक करेंगे। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो गोल सीक के लिए मैंने एक टेबल बनाई जिसके अंदर आप लोन अमाउंट डालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे और ऑटोमेटिक आपको आपका ईएमआई पता लग जाएगा। अब मैं टेन्योर रखता हूं मंथ्स के अंदर। जो मेरी अवधि होगी अमाउंट चुकाने की वो होगी महीनों में। तो मैं लोन अमाउंट डाल देता हूं 5 लाख का। ओके, और इंटरेस्ट डाल देते हैं 10% का। तो इससे जो अमाउंट कैलकुलेट होता है वो है 23,072 रुपीज एंड 46 पैसे। अगर मान लीजिए कि मैं ईएमआई सिर्फ 10,000 भर सकता हूं, आई कैन ओनली पे एन ईएमआई ऑफ 10,000। So I have to again and again change that in how many months my this loan amount will give an EMI of 10,000। मतलब कितने महीने लगेंगे या कितने महीने में मैं ये 5 लाख का लोन अमाउंट 10% के ब्याज पे 10,000 की किस्त से चुका सकता हूँ। तो हम डाल के देखते हैं। पहले 40 महीने की डाल के देखते हैं, 14,000 आ रही है। अब डाल के देखते हैं 50 महीने की, तो भी 12,000 आ रही है। तो इसमें क्या ज्यादा टाइम लग जाएगा और हम परफेक्ट मंथ्स जो कैलकुलेट होने चाहिए उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए एक फीचर दिया गया है जिसे बोलते हैं गोल सीक। मतलब आपकी जो गोल है ईएमआई से, उससे हम अपने मंथ्स को सीक करेंगे। मतलब हम यहां पर अपना अमाउंट डालेंगे कि मैं ईएमआई भर सकता हूं 10,000 की। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। जो ईएमआई है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन अ फॉर्मूला। मतलब अगर मैं यहां पर लिखता हूं डायरेक्ट 10,000 रुपए, तो बाकी वैल्यूज में चेंज नहीं आएगा। तो अब क्या किया जाए? तो इसको करता हूं अंडू। इसके लिए एक फीचर होता है गोल सीक। तो अब गोल सीक का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है हम देखते हैं। गोल सीक हमें टूल्स नाम के मेन्यू में मिलेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता हुआ दिखाई देगा जिसके अंदर एक फॉर्मूला सेल, एक टारगेट वैल्यू और एक वेरिएबल सेल होगा। तो समझने में आसानी होगी, इसको समझते हैं। ये क्या करता है, फॉर्मूला से आपके वेरिएबल सेल्स के अंदर वैल्यूज चेंज करता है। मींस वाइस वर्सा, ऑपोजिट। जब हम वेरिएबल सेल्स में एंट्रियां चेंज करते हैं तब जाकर फॉर्मूला ऑटोमेटिकली उसे कैलकुलेट करता है। अब हम करने वाले हैं उल्टा। हम फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे और जो हमारी वेरिएबल सेल्स हैं उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसने बोला है कि फॉर्मूला सेल को सिलेक्ट कर लो। तो आई सिलेक्ट द फॉर्मूला सेल। तो यहां पर आ चुका है B5 एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के साथ। फिर टारगेट वैल्यू। अब मेरी टारगेट वैल्यू क्या है, मैं 10,000 तक की ईएमआई दे सकता हूं। फिर वो पूछेगा किस सेल के अंदर आपको चेंजेस चाहिए। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं अपने टेन्योर को। तो उसने वहां पर सिलेक्ट कर लिया B3। अब मैं जैसे ओके दबाता हूं एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप होता है जो बताता है कि आपका गोल सीक हो चुका है। जैसे मैं यस दबाता हूं आप देख सकते हो इस हाईलाइटेड सेल के अंदर वो वैल्यू आ चुकी है महीनों की, जिसमें अगर मैं 10,000 की किस्त भरता हूं तो मेरे 5 लाख रुपए का लोन अमाउंट कंप्लीट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and continue watching my channel. Please like, share and subscribe. Thank you.